Welcome back here. So today we'll discuss some problem on topic electric charge and ये बच्चों हम लोगों का कंटिन्यूएशन है किसके अंदर डीपीपी सीरीज जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पर चल रही थी. ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम और इसका अभी मैंने सोचा है कि हम लोग 3 लेवल्स में पढ़ेंगे. एक इजी मीडियम होगा जिसमें इजी क्वेश्चंस होंगे जो आपके कंसेप्ट क्लियर करेगा. एक लेवल मीडियम होगा और एक होगा हाई लेवल. ठीक है, तो एवरी ईयर इन जनरल क्वेश्चन जो आते हैं वो मीडियम लेवल के आते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो जस्ट आपके टाइम कंज्यूमिंग होते हैं या ट्रिक से ही सॉल्व होते हैं, वो सारे हम लोग हार्ड वाले लेवल पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हियर आपके पास दिया हुआ है कि एक सोप बबल है. क्या है बच्चों? सोप बबल है. और इस पूरे डीपीपी में मैं जस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बेसिस पर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग. ठीक है, द फर्स्ट प्रॉब्लम हियर इज द सोप बबल. कि आपके पास क्या है? एक सोप बबल है. मान लो ये देखो रेड कलर का सोप बबल है आपके पास. ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या दिया बच्चों? इन लोगों ने कहा है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया है. क्या दिया है? नेगेटिव चार्ज. ओके, लेट मी गिव इट अ नेगेटिव चार्ज. तो इधर को इधर को इधर को इधर को सारी जगह हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज दिया है. क्या चार्ज दिया है? नेगेटिव चार्ज. बच्चों एक बात बताओ कि क्या होता है जब भी दो सेम चार्ज आसपास होते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं? दो सेम चार्ज या दो लाइक चार्जेस आसपास होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. ये बात हम लोग जानते हैं. अरे दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, इन द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस या ये बोल सकते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर. ओके, अगर देखो ये चार्ज रिपेल करेगा, ये इससे ये वाला इस तरफ जाना चाहेगा, ये वाला इस तरफ जाना चाहेगा. सिमिलरली ये वाला अपने आप को रिपेल करेगा उस वाले से. ठीक है, तो अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसका जो साइज होगा बच्चों वो क्या होगा? बबल का साइज इंक्रीज होने लगेगा. क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करके क्या करेंगे? अपना मैक्सिमम एरिया पे जाएंगे जहां पर रिपल्सन उनका कम हो जाए. तो वो लोग क्या करेंगे? बड़ा होने लगेगा बबल का साइज. तो साइज इंक्रीज होता है. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन ए. विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन ए. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रॉब्लम. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल? वेरी सिंपल एंड कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ये. हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या जानते हैं बच्चों? कि किसी भी चार्ज को आप लोग इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में लिख सकते हो. कितना भी बड़ा चार्ज क्यों ना हो, वो क्वांटाइज्ड होता है. क्वांटाइज्ड होता है मतलब कि ये होता है बच्चों, क्वांटाइज्ड होता है इसका मतलब कि उसको आप छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर सकते हो. कोई भी बड़ा चार्ज एक कंटिन्यूअस नहीं है, पानी की तरह कंटिन्यूअस नहीं बहता है. वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के टर्म में बहता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन. क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन. तो कितना भी बड़ा चार्ज क्यों ना हो वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के. ये हम लोगों ने पढ़ा है. ओके, तो आप लोगों को क्या बोला है? अगर आपको ऐसा कोई भी टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें ये पूछते हैं कौन सा चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, तो देखो आप लोगों को क्या करना है? सारे चार्ज को रख रख के देखना है. तो पहला ऑप्शन क्या है? 1.6. तो देखो यहाँ पे रख दो वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 18 इक्वल टू द एन इंटू ई. ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? हम लोग जानते हैं ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? ये कांस्टेंट होता है, आपको याद रखना है. 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम. तो अगर n निकालना है तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इक्वल टू द n. इतना ठीक है? ये कैंसिल हो गया. अच्छा, क्या बच गया? 10 टू द पावर माइनस 18. 10 टू द पावर माइनस 19 कहां पर है? डिनोमिनेटर में. ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर जाकर हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 19. ओके, इक्वल टू द n. नाउ 10 के पावर में माइनस 18 प्लस में 19 इक्वल टू द n. तो कितना हो गया n की वैल्यू? अगर आप लोग सोचोगे तो n की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? अरे भाई n की वैल्यू आ गई 10. ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है. ठीक है, कि ये पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि इस चार्ज के अंदर ए ऑप्शन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं. अब मैं ऑप्शन बी के लिए चेक करूंगा. किसके लिए चेक करूंगा? ऑप्शन बी के लिए. ऑप्शन बी क्या है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. क्या है? 1.6. तो फर्स्ट वाला तो पॉसिबल है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया बच्चों. आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि कौन सा चार्ज नॉट पॉसिबल?
कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग सेकेंड ऑप्शन पर जाते हैं। ओके, सेकेंड ऑप्शन क्या है, मैं अगेन सेम फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अरे है कि नहीं, ओके है। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E the charge of electron, put it here. Okay, 1.6 into 10⁻⁻19 divided by 1.6 into 10⁻⁻19 equal to n. What will happen, 1.6 cancel, 10⁻⁻19 10⁻⁻19 cancel बच्चों, कितना टाइम्स, 1 टाइम्स। तो इस चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन से बना है मिलकर, कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, 1 इलेक्ट्रॉन से। थिंक ये क्लियर होगा। नाउ तीसरा, अब मैं तीसरे, तो मतलब सेकेंड चार्ज भी सही है, मतलब जो बी ऑप्शन है वो भी पॉसिबल है क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तीसरा चार्ज आपको दिया है, अगेन सेम फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई। तीसरा चार्ज आपको दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 इक्वल टू द एन ई। ई कितना है बच्चों, ई कितना है, ई की वैल्यू है, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वही चार्ज की वैल्यू। तो यहां पर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये जो सी ऑप्शन है आपको दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻20, ये चार्ज पॉसिबल हो कि नहीं ये पूछा है, तो मैंने इसको Q की जगह रख दिया। अगर ये चार्ज पॉसिबल है तो इसमें इंटीजर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना, कोई इंटीजर की वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन की। तो अभी हम लोग सॉल्व कर कर देखते हैं। तो ये आ गया, ओके, तो ये आ गया 1.6 कैंसिल, 10⁻⁻20 ऊपर गया ये वाला चार्ज, तो ये हो जाएगा 10⁻+19 इक्वल टू द n। ठीक है, तो ये हो गया, कितना हो गया बच्चों, इस तरफ करता हूं मैं, तो ये हो गया 10⁻⁻1। देखो आप लोग दोनों ऐड हो जाएंगे, -20 + 19 इक्वल टू n। तो अगर दोनों ऐड हो गए तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू n, मतलब 1/10 इक्वल टू द n। अगर बच्चों 1/10 इलेक्ट्रॉन है, अरे भाई हमने क्या कहा है, सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, तो अभी क्या है, n इक्वल टू 1/10, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अरे 1/10 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीजर होना चाहिए। 1/10 क्या है, फ्रैक्शन है, तो जो तीसरा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या है इसका बच्चों, देखो ये वाला भी पॉसिबल था, दोनों पॉसिबल थे, तीसरा वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1/10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अरे 1/10 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो एक पूरा होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 1/10 क्या होता है, ठीक है, 1/10 कुछ नहीं होता। सो इट इज करेक्ट। ठीक है, आपका सॉल्यूशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तीसरा प्रॉब्लम देखो, ये BHU के अंदर आया है, ये CET के अंदर आया है और IIT JEE में भी आया है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बट आप लोग सोचना, मान लो आपके पास 2 मेटल के स्पेयर है, ठीक है, उस मेटल का नाम क्या है, कॉपर, तांबा। ओके, अरे होते थे ना पुराने टाइम्स में, हम लोग बर्तन यूज करते थे कॉपर के, दैट कॉपर ही है जो थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कलर का दिखता है। इवन कॉइन, हम लोग जब बहुत पहले के टाइम पे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, हमारे जो कॉइन्स भी बनते थे वो तांबे कॉपर के बनते थे। लेकिन सारा कॉपर इतना महंगा आता है, तो हम लोग ने क्या करा, हम लोग ने छोड़ दिया उसको यूज़ करना। नाउ वायर्स अभी भी होते हैं ना, आप लोग फैन का कभी आप लोग ने खुला हुआ देखा होगा, तो उसके अंदर जो वाइंडिंग्स होती है दैट इज ऑफ द कॉपर वायर। और कभी कभी हम लोग हीटर यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर कॉपर वायर यूज़ करते हैं, जो थोड़ा महंगा होता है एल्यूमिनियम वायर के कंपैरिजन में, लेकिन अच्छा होता है। ठीक है, नाउ 2 आपके पास स्पेयर है, एक सॉलिड स्पेयर है लाइक दिस, ठीक है, एक कॉपर स्पेयर है, क्या है, कॉपर स्पेयर जो होलो है। होलो मतलब क्या होता है बच्चों, होलो मतलब अंदर से खाली है, क्या है, अंदर से खाली है। क्लियर है, ये क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, होलो है। क्लियर है बच्चों, एक सॉलिड स्पेयर है, दूसरा होलो स्पेयर है। अगर मैं चार्ज देता हूं दोनों को, दोनों का सरफेस एरिया सेम है, ठीक है, एरिया सेम है,
तो अगर बच्चों हम लोग ने इसको चार्ज दिया तो किसके अंदर ज्यादा चार्ज आएगा? बच्चों एक इंपॉर्टेंट थिंग में बता देता है, मेटल के अंदर मेटल पर चार्ज सिर्फ और सिर्फ मेटल पर चार्ज ओनली लाइज ऑन अ सरफेस। कहां पर लाई करता है? सिर्फ सरफेस पे लाई करता है। और बच्चों दोनों का सरफेस एरिया सेम है। क्या सेम है? दोनों का सरफेस एरिया सेम है। तो दोनों ना इक्वल चार्ज होल्ड करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल चार्ज होल्ड। अगर बच्चों ये डाइलेक्ट्रिक होता है या मतलब नॉन मेटल नहीं होता, ठीक है, तो सॉलिड के अंदर भी चार्ज आ सकता है ना, तो वो ज्यादा होल्ड करता। लेकिन अभी आपको क्या दिया है? यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है। क्या वर्ड दिया है? कॉपर किस पेयर से, मतलब मेटेलिक स्पेयर से। और हम लोग ने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि मेटल के ऊपर चार्ज हमेशा सरफेस पे लाई करता है। तो क्या सिंपल सा लॉजिक कि दोनों के ऊपर सेम चार्ज आएगा। अरे भाई सेम सरफेस एरिया है ना, उन दोनों का सेम सरफेस एरिया है तो सेम चार्ज आएगा। ठीक है, अगर ये मेटल नहीं होता, ये इंसुलेटर होता, तो इसके अंदर भी चार्ज लाई करता, तो सॉलिड के अंदर ज्यादा चार्ज होता है एज कंपेरिजन टू द होलो वन। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पर आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो अगेन देखो ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग को होमवर्क में करना है। मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे अटैच कर दिया है, टाइप करा हुआ कि कैसे करना है आपको। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो आपको फॉर्मूला पता है ना, देखो आप लोग को ट्राई करना है, और यहाँ पे मैंने अटैच भी कर रखा है। देखो आपको फॉर्मूला पता है, Q इक्वल टू एन है ना। Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, कितनी दे रखी है? आपको नंबर निकालना है, तो देखो नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा, E को डिवाइड में ले गए तो Q बाई E हो गया। कूलम चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये ऊपर चला गया तो 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 पावर प्लस 19। बच्चों सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.625 इक्वल इंटू में 10 पावर प्लस 19। एक जीरो मैंने शिफ्ट करके इसको लिख दिया 6.25 इंटू 10 पावर प्लस 8। बहुत ही सिंपल है, आप लोग से 2 मिनट में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 2 मिनट में। ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करना। और अच्छा एक और मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूं कि 20 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये आपसे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आप लोग टाइप करके मुझे बताना, सेम वे में करना है। ठीक है, नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन का भी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है। आप लोगों को कभी ना कभी लाइफ में करंट लगा होगा। अरे झटका लगा है कि नहीं? कभी ना कभी सबको शॉक लगा होगा। तो करंट होता क्या है? व्हाट इज द करंट बच्चों? बट जो करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का बहना, उसी को ही हम लोग करंट कहते हैं। ठीक है, तो अगेन जो इजी होते हैं उसका मैंने सॉल्यूशन अटैच कर दिया है कि आप लोग खुद से करो। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय टी होता है। क्या होता है बच्चों? आई का फॉर्मूला होता है Q बाय टी। करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। व्हाट इज दिस? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या है ये? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो Q की वैल्यू कितनी है? अरे Q क्या होता है? Q होता है NE के बराबर तो अपॉन में T। N आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 टू द पावर 7। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। कितना? पर यूनिट टाइम इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो आपको N बाई टी दे रखा है एक्चुअल में ना, आपको बच्चों डायरेक्ट N बाई टी दे रखा है। कितना दे रखा है? N बाई टी। थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा देखो ध्यान से। आपको क्या दिया हुआ है? आपको N बाई टी दे रखा है, ये दे रखा है 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे पर सेकेंड? तो आपको N बाई टी की वैल्यू दे रखी है। किसकी दे रखी है? N बाई टी की। तो N बाई टी की वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू पूरी। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने रख दिया 10 टू पावर 7। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो 1.6 इंटू में बच्चों बेस से में पावर ऐड हो जाएगी माइनस 19, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू में 10 टू द पावर प्लस 7 माइनस 19 माइनस 12। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी।
क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, आप लोग करना। करंट की यूनिट होती है एम्पियर बच्चों, ये हम लोगों ने 7 जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे उसके अंदर था। ठीक है, तो बच्चों प्लीज डू इट एंड लेट मी नो जो भी आपके डाउट्स हैं। तो सी या इन द नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो पर। बाय बाय। ओके।